लूका की इंजील 23 बाब उसकी 34 आयत। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आमीन। 2000 साल पहले यीशु मसीह का कलाम है जो सलीब पर कहा गया था, लेकिन जब हम इस कलाम को पढ़ते, इसको देखते हैं, तो आज भी इसमें कुव्वत वैसी ही हमें नज़र आती है जैसे 2000 साल पहले इस कलाम में कुव्वत थी। आज भी वैसे ही कुव्वत है, क्योंकि यीशु का कलाम ना बदलता है और ना बदलेगा। आसमान और ज़मीन बदल सकता है, टल सकता है, लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। और यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ये कलाम सलीब पर कहा था, लेकिन आज भी ये कायम है और आने वाले वक्त में भी कायम रहेगा। क्या यीशु मसीह ने कहा था? क्या किसी को हम में ज़बानी ये आयत याद है? किसी को भी ज़बानी आयत याद हो? मैं ये नहीं कहा कि कौन सी, किसी को याद है? जितनों को याद है अपना हाथ बुलंद करें। ये पहला कलमा है। हाँ जी सारा, क्या लिखा है? हाँ, वेरी गुड, तालियां जाएंगे। यीशु मसीह ने ये कलमा सलीब पर कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यीशु मसीह को जब हम सलीब पर देखते हैं तो यीशु मसीह का जिस्म ज़ख्मों से भरा था, ज़ख्मों से चूर था। जान कनी की हालत में यीशु मसीह ये सलीब पर कह रहे हैं, ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह की नज़र उन लोगों पर भी थी जो यीशु मसीह को तंग कर रहे थे, जिन्होंने यीशु मसीह को कोड़े लगाए थे, जिन्होंने यीशु मसीह को लान तान किया था, जिन्होंने यीशु मसीह के मुंह पर थूका था, दाढ़ी को नोचा था। जो कुछ भी, वो सब कुछ हुआ यीशु के साथ। यीशु मसीह ने करने वालों को भी देखा, और जो बातों के साथ ऐसा कुछ कह रहे थे, यीशु मसीह ने उनकी बातों को भी सुना, लेकिन सारा कुछ यीशु मसीह ने बर्दाश्त किया। कोई उनके साथ ऐसी बात नहीं कही। तो एक बात और भी याद रखें कि यीशु मसीह का राब्ता अपने बाप के साथ भी था। यीशु मसीह ने अपने बाप को भी आसमान पर देखा कि जब यीशु के साथ ऐसा कुछ किया जा रहा है तो बाप आसमान पर क्या कर रहा है, ये भी यीशु मसीह ने आसमान पर देखा। और याद रखें कि जब यीशु मसीह सलीब पर है और यीशु ने अपने बाप को आसमान पर देखा कि आसमान पर खामोशी है, हर तरफ खामोशी है, कोई ना फरिश्ते कोई बात कर रहे हैं, और बाप भी बड़ी खामोशी के साथ आसमान पर खड़ा और तख्त से खड़ा है। बाप को जब हम देखते हैं तो बाप तख्त पर नहीं बैठा, बल्कि बाप तख्त से खड़ा है और यीशु मसीह को इस हालत में देख रहा है। लेकिन याद रखें कि बाप को जब अगर हम देखें तो किस तरह से बाप ने इस बात को बर्दाश्त किया कि बाप को कोड़े लगाए जा रहे हैं, सलीब पर है, हाथों पाँव में कील ठोके गए हैं, सर पर कांटों का ताज रखा गया है, लेकिन फिर भी बाप खामोश है। ये कितनी बड़ी एक हद से गुजर रहा है बेटा, लेकिन बाप फिर भी बर्दाश्त कर रहा है। अगर आज हम इस दुनिया में देखें, अगर किसी बाप के बेटे के साथ या बेटी के साथ ऐसा कुछ किया जाए तो क्या बाप खामोश रहेगा? बाप खामोश नहीं रहेगा, बल्कि जो कुछ वो कर सकता होगा वो ज़रूर करेगा। लेकिन यीशु ने अपने बाप को देखा है और वो खामोशी के साथ है और बड़े गुस्से में देखा है। यीशु ने अपने बाप को आसमान पर बड़े गुस्से के साथ देखा है और वो गुस्से से भरा हुआ है। तो यीशु ने फौरन ये बात कही है कि बाप, इनको मुआफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये कितनी बड़ी शफायत यीशु सलीब पर कर रहा है कि बाप, इनको मुआफ़ कर, ये नहीं जानते कि। और यीशु इस बात को जान रहे थे कि मेरा बाप बड़े गुस्से में है, कोई ऐसा काम ही ना सख्त हो जाए
اگر باپ کچھ کہہ دیتا تو وہ جو مارنے والے تھے یا جو یسوع مسیح کو تنگ کر رہے تھے، اگر باپ کے منہ سے کچھ الفاظ کہے جاتے تو زلزلہ آ سکتا ہے اور زمین حرکت میں آ سکتی ہے۔ تو اگر باپ کچھ کہہ دیتا تو زمین پھٹ بھی سکتی تھی، تو وہ سارے کے سارے زمین کے نیچے جا سکتے تھے، لیکن پھر بھی یسوع نے شفاعت کی، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ۔ آج ہمیں بھی شفاعت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کچھ کیا جائے تو ہمیں برداشت کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم برداشت کریں گے تو آسمان سے خدا اترے گا تو وہ خود ہمیں دیکھے گا۔ انہوں نے برداشت کی ہے، وہ سکھائے گا بھی کہ میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ تو نے ساری باتوں کو دیکھ کر بھی برداشت کیا ہے، اب میں تجھے بدلا دوں گا، اب میں تجھے دکھاؤں گا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، لیکن اب میں تجھے دکھاؤں گا کیونکہ میں جنگ کرنے کے لیے اترا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ آسمان کا خدا ہماری جنگیں لڑتا ہے، لیکن ان کی جنگیں لڑے گا جو سارا کچھ برداشت کریں گے، لیکن جو برداشت نہیں کریں گے آسمان کا خدا ان کی جنگیں نہیں لڑے گا۔ یسوع مسیح نے آسمان پر صلیب پر بھی شفاعت کی ہے، تو جب وہ زمین پر خدمت کر رہے تھے اس وقت بھی اس نے شفاعت کی، اور آج وہ آسمان پر باپ کی داہنی طرف کھڑا ہے تو وہاں پر بھی شفاعت کر رہا ہے، تاکہ ہم گر نہ جائیں، ہم بھٹک نہ جائیں، ہم پھسل نہ جائیں، وہ ہماری شفاعت کرتا رہتا ہے۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور ہم دعا کریں گے۔